इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने और पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल किया जाता है। केस का फैसला होने तक फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिश खत्म हो गई। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि मैं कहता हूँ एक गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर के जरिए इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया गया। बल्ले के निशान पर अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर से बल्ले का निशान छीना गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने साजिश पर आखिरी कील ठोक दी। हमें अदलिया पर एतमाद है। अदलिया ने पाकिस्तान के अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। अब कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई ने ट्रायल का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। गलती का फायदा उठाकर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके अपील दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए। ऑर्डर में कहा गया, शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, तफ्तीश दरकार है। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हिरासत करने से रोकने की अपील। कहा गया, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालती फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा। इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। अंडों की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इस्लामाबाद, पेशावर और फैसलाबाद में कीमतें बढ़ गईं। अंडे फी दर्जन 420 रुपए में फरोख्त होने लगे। कराची, हैदराबाद और भावलपुर में अंडे फी दर्जन 380 रुपए में दस्तयाब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2500 पॉइंट से जायद कमी। 60,000 की हद भी बरकरार न रह सकी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 59,170 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 4.11% कमी हुई। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं, कोई भी खरीद सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाज़ के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। ऑडियो लीक केस में वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, मालूमात हासिल करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग मिजाज अथॉरिटी है। तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी करने की इस्तदा। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। अवाम के ताउन से इंतखाबी मैदान जीतेंगे। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी मजीद मजबूत हुई। अमन इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। पार्टी में काम करने वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नए लोगों को पुरानों पर फौकियत दी गई। हमजा शहबाज पार्टी इजलास में फट पड़े। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने शिकवा किया कि पुराना कारकुन आज बहुत परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं। नवाज शरीफ हमजा शहबाज की बातें खामोशी से सुनते रहे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज से मुताल्लिक खबरें सरासर झूठ करार दे दी। कहा, कयास अराइयों को दानिस्ता मुहिम की सूरत फैलाया जा रहा है। इलेक्शन 2024 की तैयारियां। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी।
بلال یاسین کے مطابق نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ مریم اورنگزیب، امین الحق، لطیف کھوسہ، لیاقت بلوچ، شیخ راشد شفیق، ہنا ربانی کھر، عظمی بخاری، ہنا پرویز بٹ اور دیگر کی کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ PTI کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 30 دسمبر تک جاری رہے گی۔ شفاف الیکشن کرانے میں انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے گی، شکایت پر الیکشن کمیشن سے پہلے ایکشن لیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کی سختی سے نگرانی جاری ہے، لاہور میں زیر تعمیر منصوبے جلد مکمل ہوں گے۔ انتخابات صاف اور شفاف ہونا لازمی ہے، ایسا نہ ہو اگلی اسمبلی سال ڈیڑھ سال بھی نہ پورا کر سکے۔ فیصل کریم کنڈی نے خبردار کر دیا، کہا امید ہے تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، اگر بانی PTI کو الیکشن کمیشن اجازت دے تو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی کل ہوگی، مرکزی تقریب اور جلسہ گھڑی خدا بخش میں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت مرکزی رہنما خطاب کریں گے۔ قمبر شداد کوٹ میں خناک کی بیماری تیزی سے پھیلنے لگی، آج نیوز کی خبر کے باوجود کوئی ایکشن نہ لیا گیا۔ خناک کے باعث ایک اور بچہ جان سے گیا، 2 ہفتوں میں بیماری سے 3 بچے موت کے منہ میں چلے گئے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، مزید 2573 افغان شہری واپس چلے گئے۔ واپس جانے والے افغان باشندوں کی تعداد 4,48,670 تک جا پہنچی۔ PCB کا پلیئرز ڈیولپمنٹ کے 3 پروگرام شروع کرنے کا اعلان، ملک کے 7 شہروں میں ذیلی کرکٹ اکیڈمیز کو بھی فعال کرنے کا فیصلہ۔ DHA ذیلی اکیڈمیز کے قیام کے لیے PCB کو زمین فراہم کرے گا۔